प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सद असत निजन्म सु की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कभी तुमने गीध को अच्छा समझा था तब गीध हुए, क्योंकि जब देखा कि गीध को मांस खाने की छूट है तो तुम्हारे मन में कभी आया था कि हम भी गीध होते तो छुट्टा मांस खाते। तुमने कभी सांप को डसते देखा तो मन में आया कि हम भी सांप होते तो अपने दुश्मन को डस लेते। सद असत निजन्मसु, यह जो तुमको सर्प का आकार प्राप्त हुआ, गिद्ध का आकार प्राप्त हुआ, कभी ना कभी गुण बुद्धि जरूर उसमें हुई होगी। तुम चाहते हो कि टप से किसी को डंक मार दें, शब्द का जहर किसी के कान में घुसेड़ना चाहते हो तो बिच्छू हो गए ना। मनुष्य रहते ही बिच्छू हो गए। तो अब यदि तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त हो तो आश्चर्य क्या। तो अच्छी योनियों में, देवादि योनियों में और बुरी योनियों में, पशु पक्षी आदियों की योनियों में और सद असत अर्थात मनुष्य योनियों में जन्म होने का कारण क्या है। तद विषयों के प्रति आसक्ति। असल में पुरुष सद योनि में या असद योनि में जाने वाली चीज नहीं है। किसी योनि में आबद्ध हो गए, यह किसी भी योनि का सामर्थ्य नहीं है। न पशु योनि का, पक्षी योनि का, न मनुष्य योनि का। और पुरुष इतना नन्ना मुन्ना भी नहीं है कि वह चाहे जिस योनि में समा जाए, लेकिन यह जो आसक्ति है यह उसे वहाँ ले जाती है। एक शहर में रहने वाला सभ्य पुरुष पढ़ा लिखा एक बार देखा गया कि वह आदिवासियों के घर के चारों ओर मंडरा रहा है। यह शहर में रहने वाले और अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाला पढ़ा लिखा सभ्य पुरुष ये ऐसी जगह क्यों पहुंच गया। बोले आदिवासी की एक लड़की से उनकी आसक्ति हो गई है, इसलिए उसको देखने के लिए वहाँ घूम रहे हैं। यूँ तो ये आत्मदेव भी जहाँ जहाँ आसक्ति होती है वहाँ वहाँ मंडराते हैं। ना वहाँ मंडराने लायक ये हैं और ना वह आदिवासी की झोंपड़ी इनके अपने अंदर पहुँचा सकती है। लेकिन आसक्ति भी तो विचित्र है, किसको कहाँ ले जाती है। तो बुरी योनियों में ले जाने वाली यह आसक्ति ही है। आत्मदेव कैसे हैं? अरे इनकी मत पूछो, ये तो महेश्वर हैं, जैसा चाहें वैसा बन जाएं। ये तो परमात्मा है। असल में उपाधि से संस्पृष्ट होना यह जीव का लक्षण है और उपाधि से संस्पृष्ट ना होना यह ईश्वर का लक्षण है। यह देह अंतःकरण आदि की उपाधि है। हमारे यहाँ अंग्रेज थे, वे किसी को राय बहादुर की उपाधि दे देते, राजा भी बना देते और राय साहब, खान साहब उपाधि दे देते थे। अब वे गए और वहाँ से अपना पट्टा ले आए और बांध लिया, जैसे बैल को बांधते हैं। अब ये राजा हो गए, राय बहादुर हो गए, सर हो गए। पंडितों में महोपाध्याय होते थे। अब उसके बाद अंग्रेज सरकार कहती थी कि देखो हमने तुम्हारे इतना सम्मान किया है, यह दुपट्टा तुमको दिया है, यह साफा तुमको दिया है, यह ओहदा तुमको दिया है, अब तुम हमारे खैर ख्वाह रहो, नहीं तो छीन लेंगे तुम्हारी उपाधि और जेल में डाल देंगे। जब महाराज वह उपाधि हमारे साथ लगी रहे, कहीं हमारी राय बहादुरी न छिन जाए, इसके लिए अंग्रेज़ों के पिट्ठू हो गए। तो आत्मदेव को भी उपाधि दे दें, मैं ब्राह्मण हूँ, यह उपाधि है। बिल्कुल वेद ने कहा कि इसमें रोज होम करवाओ, इसकी अग्निहोत्री बनाओ। बोले ऐसे तो यह अग्निहोत्री नहीं बनेगा, इसको ब्राह्मण का खिताब दे दें, ब्राह्मण का खिताब दे। ऐसे ही वेद में लिखा है, तस्य दामनी नामानि च,
नाम रख दिया। बोले अब इनको जरा गंगा जी के किनारे घुमाओ, विरक्त बनाकर इनको थोड़ा भीख मंगवाओ, लोगों को यह बतावें कि धनी होने में ही सुख नहीं है, बिना धन के भी सुख है, भोगी होने में सुख नहीं है, बिना भोग के भी सुख है। ये बाबा जी जरा बतावें तो सही। तो बोले तुम्हारा नाम तो आश्रमियों में शिरोमणि सन्यासी है। अच्छा, मेरा नाम सन्यासी है कि हाँ, तो सन्यासी को कैसे रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए। राजा साहब अगर लाट साहब के पास आवें तो कैसे सलाम करें? कितनी डिग्री झुककर सलाम करना पड़ेगा? तो यह उपाधि के साथ संस्पृष्ट हो जाना है, यह गुलाम होना है, यही जीव है। देह के साथ मिल गए, इंद्रियों के साथ मिल गए, अंतःकरण के साथ मिल गए, एक कल्पित नाम रख लिया अपना, सन्यासी बन गए, अवधूत बन गए, सिपाही बन गए, यही सब उपाधि है। और उपाधि के जो संस्पृष्ट ना होवे वह ईश्वर है। ईश्वर उपाधि की बंसी से जीवात्मा को फंसाता है। उपाधि से संस्पृष्ट ना होवे उसका क्या होगा? बोले उपाध्याय संस्पृष्टतम ईश्वरत्वम, उपाध्याय असंस्पृष्टत्वम ईश्वरत्वम। इसकी व्याख्या लगेगी अगले सत्संग भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।